हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। देखो, हमने जो है विमाओं का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर दिया था। इसमें हमारा पहला लेसन चल रहा था। पहले लेसन के 3 पार्ट हैं। एक तो विमाएं हैं, एक मापन है और एक त्रुटि है। तो अब हम इसमें जो दूसरा पार्ट है मापन का उसको पढ़ रहे हैं। तो मापन में देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा था मूल राशि 7 तरह की होती हैं। उनमें से 3 मुख्य जो मूल राशियाँ हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय है। तो इनके जो मात्रक हैं आपको बताए थे मैंने कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसको मानक मीटर भी कहते हैं। तो इनकी परिभाषा है। अब ये परिभाषा देखो हमें कहीं पे वैसे यूज़ नहीं करनी पड़ती है, तो इसको जैसे बुक में लिखी है वैसे ही हम याद करते हैं। तो इसको अगर याद करें तो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे याद करनी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि भाई प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में 299,792,458वें समय में, मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के इतने जो लिखा हुआ है 299,792,458वें समय में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। तो इसका कोई और तरीका नहीं, इसको ऐसे याद करना है आपको। ऐसे ही मानक किलोग्राम है। मानक किलोग्राम क्या होता है, पेरिस के सेवरिस एक जगह है जहाँ पे फिजिक्स की जो है जो सबसे बड़ा ऑफिस, ये मान लो आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, जैसे IUPAC है ऐसे IUPAP है, इनका ऑफिस होता है जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई क्या मात्रक जो है माने जाएंगे। तो ये जगह पेरिस में है। तो पेरिस के सेवरिस में वहाँ पे उन्होंने एक सिलेंडर रखा है बना के। सिलेंडर मतलब बेलन है, उसमें वो काहे का बना हुआ है, प्लेटिनम और इरेडियम 2 धातुओं को मिला के एक मिश्र धातु बनती है। उस मिश्र धातु का एक बेलन है, उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। इसको ऐसे याद रखना है। ऐसे ही मानक सेकंड का है कि मानक सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु 9,192,631,770 इतनी बार कंपन करता है। इसको ऐसे ही याद रखना है। फिर बता रहा हूँ, इसको समझाने का और कोई तरीका नहीं है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसकी एक और परिभाषा है कि एक माध्य सौर दिवस बोलते हैं हम सोलर डे को। और सोलर डे क्या होता है कि जैसे आज 12 बजे, आज जिस समय भी आपके सिर के ऊपर सूरज हो आप वो समय देख लो, और फिर अगले दिन वही समय देखो जब सूरज आपके सर के ऊपर हो, तो उनके बीच जितना समय लगेगा उसको हम सौर दिवस बोलते हैं। तो एक माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो ये 1 सेकंड की परिभाषा है। ये 3 ही मेन है, बाकी सब जो परिभाषाएं हैं जब आप आगे थ्योरी पढ़ेंगे फिजिक्स की तो उसमें आती रहेगी। चलिए, वो कुछ नहीं है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब लंबाई के मात्रक पहले शुरू करते हैं। तो मीटर से छोटे मात्रक पहले हम लेते हैं। तो कुछ तो आप जानते हो, मिलीमीटर, इसमें होते हैं 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर, इसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं या माइक्रोन भी कहते हैं। माइक्रोन में होते हैं 10⁻6 मीटर। ये जीवाणु जो होते हैं उन जीवाणुओं के आकार इतने होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं जीवाणु 10⁻6 मीटर के आकार के। इसके बाद में नैनोमीटर है। नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं। ये अणुओं के बीच, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, अंतराण्विक दूरी, वो नैनोमीटर से दिखाते हैं हम। उसके बाद एंगस्ट्रॉम है, उससे भी छोटा 10⁻10 मीटर। परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रॉम के आकार का होता है, एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। तो एंगस्ट्रॉम में उसको दिखाते हैं। उसके बाद है पीकोमीटर। पीकोमीटर 10⁻12 मीटर को बोलते हैं। इसे माइक्रो भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो में होते हैं 6, तो 12 कितने हो गए, 6 दूनी 12, तो 2 बार माइक्रो लिखेंगे तो भी इसका मतलब यही होगा। उसके बाद है फर्मी, इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। ये 10⁻15 मीटर होता है, और जो नाभिक होती है परमाणु, उस परमाणु की उसका आकार 1 फर्मी के साइज़ का होता है। उसके बाद है लंबाई के बड़े मात्रक। अभी तक इसमें भी जो हम पढ़ेंगे ये तो हमने पढ़े हुए हैं पहले से ही। किलोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ या 1000 मीटर। मील, 1 माइल बोलते हैं इंग्लिश में, 1.6 × 10⁻³ मीटर इसमें होते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो हम पहले से पढ़ के आते हैं, तो इनको हम थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक आपको मिलेगा, इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो आपने अभी तक उतना उसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो और ये इम्पोर्टेंट भी है, जो 11th की आपके एग्ज़ाम होते हैं उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो इनमें जो सबसे पहला है वो होता है खगोलीय मात्रक, या इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। खगोल का मतलब होता है हमारी पृथ्वी से बाहर के जितने भी ग्रह वगैरह उपग्रह वगैरह हैं वो खगोलीय वस्तुएं कहलाती हैं। तो खगोलीय मात्रक ये क्या होता है, जो देखो बेटा जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी जो कक्षा होती है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक हम कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से इसको शो करते हैं। ये 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होती है। 1.496 को लगभग 1.5 भी लिख सकते हैं, ये लगभग का निशान है, गुणा 10 की घात 11 मीटर। इसके बाद आते हैं प्रकाश वर्ष। इसके बारे में आपने पहले सुना होगा। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ये परिभाषा लिखी हुई है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब वायु में, एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको हम LY से शो करते हैं। अब इसमें जो है इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या हो गया, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला आप जानते हो, देखो पहले से आप पढ़ते आते हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो उसी फॉर्मूले से ये अगर दूरी निकालनी है तो यहाँ पे प्रकाश चल रहा है तो चाल किसकी ली जाएगी, प्रकाश की चाल। और कितने समय तक चल रहा है, एक वर्ष तक, तो समय कितना लिया जाएगा, एक वर्ष। प्रकाश की चाल को c लिखते हैं और इसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, एक वर्ष। अब यहाँ पे देखो ये चाल है मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पे समय क्या है हमारा सेकंड में, और यहाँ पे समय क्या है में वर्ष में। तो इस वर्ष को भी हम सेकंड में बदल लेंगे। तो वर्ष को सेकंड में बदलने का बड़ा आसान तरीका है। एक साल में, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखो हम तब तक बदलते चले जाएंगे जब तक सेकंड नहीं आते हैं। तो ये सेकंड में आ गया। अब यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, यहाँ नीचे सेकंड था, यहाँ ऊपर सेकंड, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दूरी मीटर में आएगी। जब ये सब गुणा हम करते हैं तो ये आता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। अब 9.4 से इसको लगभग 10 लिखेंगे तो ये 10 की घात 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 10 की घात 16 मीटर इसको हम लिख सकते हैं। तो ये लगभग में इसका मान हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक समझना है कि जो कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है। तो अगर कहीं पे आपको कोण डिग्री में लिखा मिले तो आप जानते हो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। ये जो C लिखा जाता है रेडियन का निशान है। तो 180 डिग्री में अगर इतने होते हैं तो एक डिग्री में कितने हो जाएंगे, तो 180 बट्टे में आ जाएगा, एक डिग्री में हो गया पाई बट्टे 180 रेडियन। तो अगर कहीं पे कोण आपको डिग्री में दे के रखेंगे तो आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज़ पढ़नी है कि कोण को हम मिनट में और सेकंड में भी नाप सकते हैं। ये कोण के यूनिट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम डिग्री की जगह यहाँ पे 60 मिनट रख देंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर एक मिनट में निकालना है तो 60 इधर फिर से बट्टे में चले जाएगा। तो अगर एक मिनट में आपको कहीं पे कोण दे रखा है तो उस एक मिनट कोण को आप इस फॉर्मूले के हिसाब से कहीं बदल सकते हो, रेडियन में बदल सकते हो। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप इस एक मिनट की जगह यहाँ पे 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड लिखेंगे तो आप ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका कि भाई 60 सेकंड में पाई बटे 180 गुणा 60 इतने रेडियन। अब एक सेकंड अगर आपको कोण दे रखा है तो यहाँ से एक सेकंड में ये 60 इधर फिर से बटे में आ जाएगा। तो एक सेकंड को चेंज करने का ये तरीका है कि एक सेकंड में इतने जो है रेडियन होते हैं। पाई बटे 180 गुणा 60 गुणा 60, इसको पाई बटे 180 गुणा 3600 भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और रह गया इसमें। अब ये जो है ये आज का इसमें लास्ट टॉपिक है। अब इसको समझने के लिए आप देखो, पहले मैं आपको थोड़े से कुछ पॉइंट आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि अगर कोई चाप, मान लेते हैं हमारे पास कोई चाप है S1 S2, अगर कोई चाप, इस चाप के अगर दोनों सिरों को मैं किसी बिंदु से मिलाऊं तो यहाँ पे ये कोण बनाते हैं, ठीक है। और ये होगी सपोज इसकी दूरी। अब आप ये सोच के देखो, अगर इस चाप से इस बिंदु को हम दूर ले जाएं, तो अगर दूर ले जाएंगे तो बेटे निश्चित रूप से ये कोण जो है घट जाएगा। देखो यहाँ पे कोण बड़ा है और यहाँ पे कोण छोटा है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई चाप, ये लिखा हुआ है कि चाप से दूरी बढ़ने पर
बिंदु पर जो बना हुआ कोण है वो घट जाएगा, या अथवा कोई चाप किसी बिंदु पर जितना ज़्यादा छोटा कोण बनाएगा वो बिंदु उससे उतना ही ज़्यादा दूर होगा। देखो दिख रहा है ना कि अगर बिंदु पास है तो कोण बड़ा बन रहा है, लेकिन बिंदु दूर है तो कोण छोटा बन रहा है। तो इस पे आधारित हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारसेक। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। अब पारसेक में क्या होता है, इसमें एक आपको चाप लेना है, लेकिन चाप इतना बड़ा लेना है कि एक तरफ तो सूर्य हो और एक तरफ पृथ्वी हो। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, आप अभी पढ़ के आए हैं, इसको कहते हैं हम एक खगोलीय मात्रक। तो अगर एक खगोलीय मात्रक दूरी के बराबर चाप हो और वो किसी बिंदु पे सिर्फ इतना छोटा कोण बना रहा हो, सिर्फ 1 सेकंड का, ये बहुत छोटा कोण होता है। 1 सेकंड जो है, 1 डिग्री आप देखते हो ना चांदे पे, उसके 3600 भाग अगर कर दो तो वो जो सबसे छोटा भाग होगा उसको 1 सेकंड बोलते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक दूरी के बराबर चाप जिस बिंदु पे 1 सेकंड का कोण बनाता है, उस बिंदु की चाप से दूरी 1 पारसेक कहलाती है। ये परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस परिभाषा को आराम से पढ़ सकते हैं कि यदि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय मात्रक दूरी के बराबर चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण बनाए तो बिंदु से उस दूरी की, उस चाप की दूरी 1 पारसेक कहलाती है। तो अगर यहाँ पे मैं सूत्र लगा दूँ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण कितना है 1 सेकंड, चाप कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और त्रिज्या कितनी 1 पारसेक। तो यहाँ से ये 1 पारसेक का मान आ जाएगा। कैसे, 1 पारसेक बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसी फॉर्मूले से जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बने बटे 1 सेकंड। ये पारसेक इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा कोण। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपने पढ़ा था 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होते हैं, और 1 सेकंड में आपने पढ़ा था इतने जो है रेडियन होते हैं। जब इसको सोल्व करोगे पाई का मान 3.14 रखें तो ये आएगा 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है पेपर में कि भाई इनमें संबंध बताओ। मान ली यही पूछ लिया आपसे कि 1 पारसेक और 1 प्रकाश वर्ष में संबंध बताओ, तो आप क्या करेंगे, पारसेक लिख लेंगे और फिर प्रकाश वर्ष लिख लेंगे। और जो दोनों में से बड़ा दिख रहा होगा, देखो इसमें 10 की घात 16 है, इसमें 15 है, बड़े से छोटे को भाग कर देना। तो जब भाग करोगे तो भाग करके यहाँ पर आएगा 3.26। तो 1 पारसेक बटे 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26, प्रकाश वर्ष को इधर ले जाओ तो क्या हो गया, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ऐसे ही कोई भी संबंध आपको निकालना हो तो बड़ा लिख लो ऊपर तो, और नीचे छोटा लिख लो और दोनों को भाग कर दो। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बताएंगे कि लंबाई के जो तरीके होते हैं नापने के, वो कितने तरीके हैं।